इंसान अपने लालच के लिए कितना नीचे गिर सकता है, ये आज की सच्ची कहानी में हम आपको बताएंगे। लालच की खाई में डूबा इंसान अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इंसान और इंसानियत दोनों का कत्ल कर सकता है। आज की ये सच्ची कहानी भी कुछ इस तरह की है, जिसे सुनकर के आपका इंसान और इंसानियत दोनों से भरोसा उठ जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। 6 भाई बहनों में गोपाल सेजाणी सबसे छोटा था। कुछ समय पहले एक दुर्घटना में उसके पिता की मौत के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। बच्चों को छोड़ करके वो दूसरे पति के साथ कहीं और जा कर के रहने लगी थी। बच्चे अकेले पड़ गए थे, तो उनकी देखभाल के लिए उनके मौसा हरसुख पटेल आगे आए, जैसा कि आमतौर पर होता है। उन्होंने बच्चों को सहारा दिया। उस समय गोपाल की उम्र कोई 11 साल की रही होगी। हरसुख अपने बच्चों की तरह ही उनकी भी देखभाल करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 8 फरवरी 2017 को एक अनहोनी घटना घट गई। शाम को हरसुख अपने स्कूटर पर गोपाल को बिठा करके गांव की तरफ आ रहा था। उनका दोस्त महादेव भी उनके साथ था। गांव के बाहर उनकी मुलाकात नितेश मंड से हो गई। नितेश मंड एक एनआरआई था, जो कि स्थायी रूप से लंदन में रहता था। उन दिनों वो भारत आया हुआ था। हरसुख को रोक करके वो उनसे बातें करने लगा। उन्हें बातचीत करते हुए कुछ ही मिनट हुए होंगे कि मोटरसाइकिल से 2 लड़के आते हैं और पास खड़े गोपाल को उठा करके भागने लगते हैं। नितेश ने उनका विरोध किया, जबकि हरसुख ने जान पर खेल करके गोपाल को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों लड़कों के पास हथियार थे, जिसकी वजह से वो उनका मुकाबला नहीं कर सके। वो लड़के हरसुख को घायल करके गोपाल को अपने साथ ले जाने में सफल हो गए। शोर शराबा सुनकर के वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। हरसुख गंभीर रूप से घायल था, इसलिए उसको अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पाकर के थाना प्रभारी एवी टिलवा पुलिस के दल बल के साथ वहां पर पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने मुख्य मार्गों की नाकेबंदी करवा दी। वह भी अपहर्ताओं को तलाशने में लग गए और उनका लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल सका था। अगले दिन ऑटो चालक श्यामण अपने ऑटो से केसौड़ हाईवे पर गुजर रहा था। तभी उसकी निगाह जो है अचानक एक गड्ढे की तरफ चली जाती है। उस गड्ढे में उसे एक छोटा लड़का जो है जख्मी हालत में दिखाई पड़ता है। श्यामण ने ऑटो रोक करके देखा तो वह खून से लथपथ था। उसकी सांस अभी चल रही थी। श्यामण अपने ऑटो से केसौड़ को अस्पताल लेकर के चला जाता है। डॉक्टरों ने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उसकी मौत हो गई, क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अस्पताल प्रशासन द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई, तो थाना प्रभारी जो है एवी टिलवा हरसुख को साथ लेकर के केसौड़ अस्पताल पहुंच गए। हरसुख ने उसकी शिनाख्त गोपाल सेजाणी के रूप में कर दी। चलती सड़क पर सरे रहा एक बच्चे के इस तरह अपहृत हो जाने से लोगों में डर का माहौल बन गया था। जब उसकी मौत की बात सामने आई तो मामला और उछल गया था। पुलिस ने इस मामले को आईपीसी की धारा 361 के तहत दर्ज कर लिया। बाद में इसमें आईपीसी की धाराएं 364 और 302 और जोड़ दी गईं। जूनागढ़ के एसपी नीलेश झगड़िया ने इस सनसनीखेज मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम गठित कर दी। हरसुख पटेल ने अपनी शिकायत में किसी को आरोपी नहीं बनाया था और ना ही किसी पर शंका जाहिर की थी। एसपी झगड़िया ने उनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। उन्होंने सीधे सीधे बताया कि साजिश रचकर गोपाल का अपहरण करके उसकी हत्या की गई है। अपहरण फिरौती के लिए नहीं, बल्कि किसी अन्य मकसद से किया गया था। इसके पीछे नितेश मंड के अलावा एनआरआई आरती का हाथ है, ये तथ्य सामने आया। एसपी ने आरती के बारे में पूछा तो हरसुख पटेल ने उसको बताया कि 53 वर्षीय आरती लोकनाथ धार वर्षों पहले भारत से लंदन गई थी और वहीं पर जाकर के बस गई। कभी कभी वो भारत आती रहती है। उन्होंने लंदन में अपना एक अपार्टमेंट बनवा लिया था, जिसमें जो है कई किराएदार रहते थे। उन्हीं में से एक नितेश मंड भी था। नितेश से आरती की खासी अच्छी बनती थी, दोनों में काफ़ी दोस्ताना व्यवहार था।
मूल रूप से नितेश पंजाब का रहने वाला था। लंदन जाने से पहले वो गुजरात में जाकर के कारोबार करने लगा था। गुजरात के कई लोग उसके संपर्क में थे, उन्हीं में से हरसुख पटेल भी थे। वो जूनागढ़ के पास मालिया हाटन गांव में रहता था। नितेश का भी वही वहां पर एक मकान था। नितेश मंड से हरसुख की जान पहचान थी। करीब 1 साल पहले की बात है। एक दिन नितेश हरसुख के पास आया। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कहा कि हरसुख भाई, बुरा ना मानो तो एक बात कह दूं। हरसुख कहने लगा, हाँ कहो। आपने अपनी साली के बच्चों की जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात नितेश ने हरसुख से कही। अब हरसुख कहता है, पता नहीं ये बात बड़ी है या छोटी है, ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर है कि मैं अपना जो है फर्ज पूरा कर रहा हूँ। एक तरह से वो भी मेरे बच्चे हैं। हरसुख ने उसको जवाब दिया। ये तो आपकी महानता है हरसुख भाई, वरना आज के महंगाई के ज़माने में अपने परिवार की गुजर करना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आप इस बारे में मेरा मन आपकी मदद करने को कर रहा है। ये बात उस एनआरआई ने कही। हरसुख कहता है, कैसी मदद? बड़ी हैरानी से पूछता है। कुछ ऐसी मदद जिससे आपके कंधे का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए और आप के सबसे छोटे भतीजे गोपाल का भविष्य भी संवर जाए, उस एनआरआई ने कहा। अब हरसुख कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, जो कुछ कहना चाहते हो खुल करके कह दो। हरसुख ने नितेश के चेहरे का सवालिया नजरों से देखते हुए ये प्रश्न किया कि जो भी कुछ तुम्हें कहना है वो खुल के कहो। अब हरसुख से कहता है कि ऐसा है हरसुख भाई, लंदन में जहाँ मैं रहता हूँ उस अपार्टमेंट की मालकिन एक सज्जन महिला है। यह वो जो मूल रूप से हिंदुस्तानी है, उसके पास बहुत कुछ है, इसलिए वह सबकी मदद करती रहती है। वो बहुत दुखी रहती है, और लेकिन वो नेक दिल औरत है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनके बारे में आप मुझे क्यों बता रहे हैं? हरसुख ने नितिन से पूछा। मैं उनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतनी भलाई का काम करने के बावजूद उन्हें संतान का सुख नहीं मिला है। एक बच्चे की माँ कहलाने को वो तरसती रहती है। इतना ही कहा था कि यानी कि मैं अपना गोपाल उनके हवाले कर दूं। हरसुख ने नितेश की बात को बीच में ही काट करके ऐसा कहा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, उन्हें औलाद पैदा नहीं हुई तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि वह किसी का बच्चा छीनना चाहती हो। हरसुख कहता है, तो क्या चाहती है वो? नितेश कहता है कि दरअसल वह एक भारतीय बच्चा कानून के अनुसार गोद लेना चाहती है, और मैं सोचता हूं कि अगर आपके छोटे भतीजे को उनका दत्तक पुत्र बना दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपके बच्चे की भी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप इस बारे में सोच लीजिए, नितेश ने कहा। हरसुख सचमुच सोचने लगा। आखिर उन्होंने नितेश से कह ही दिया कि इस बारे में उसे कल बताएंगे। भतीजे के उज्जवल भविष्य को देखते हुए हरसुख ने नितेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद नितेश एडॉप्शन पेपर तैयार कराने लगा। उसने आरती को भी भारत आने के लिए फ़ोन कर दिया था। आरती भी लंदन से जो है हिंदुस्तान आ जाती है। हरसुख को हर तरह से आश्वस्त करके आरती ने बच्चे को गोद लेने की पूरी प्रक्रिया कर ली। उसके बाद हरसुख को समझाया गया कि वह बच्चे का पासपोर्ट बनवा कर रखे, जल्दी ही वीज़ा लगवा करके उसे अपने पास लंदन बुला लेगी। इसके बाद वह लंदन चली गई। नितेश भी उसके साथ चला गया था। ये बात करीब 2015 की रही होगी। हरसुख ने एसपी को बताया कि इसके बाद उन लोगों ने गोपाल के नाम से लंदन में ही जीवन बीमा करवा लिया था। इंडियन करेंसी के मुताबिक उस पॉलिसी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। बीमा कराने के बाद वह उससे बच्चे का पासपोर्ट जल्द बनवाने को कहते रहे, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी बच्चे का पासपोर्ट नहीं बन सका, जिससे वो लंदन नहीं जा सका था। हरसुख की बात सुनकर के एसपी सारा माजरा समझ गए थे। नितेश को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर के उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में एनआरआई होने के नाते वो पुलिस को ही उल्टा धमकाने लगा था। पुलिस उसकी धमकी में नहीं आई। उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस के सामने अपने घुटने टेक दिए थे और सारे राज परत दर परत खोलने लगा। उसने गोपाल की हत्या कराने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने 13 फरवरी 2017 को उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करके 6 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि में उससे जो है कड़ाई से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में
उसने पुलिस को गोपाल की हत्या की जो कहानी सुनाई वो एक अनोखी अपराध की कहानी थी। कहानी क्या थी? लंदन में आरती धार के अपार्टमेंट में किराए पर रहते हुए नितेश मंड उसके काफ़ी घुल मिल गया था उससे। उम्र में अच्छा खासा अंतर होने की वजह से दोनों के बीच माँ बेटे जैसे रिश्ते कायम हो गए थे। दोनों आपस में सुख दुख भी साझा करने लगे थे। एक दिन बातें करते करते दोनों ने अपनी अपनी आर्थिक परेशानियां बयां कर दी। नितेश के पास जहां ढंग की नौकरी नहीं थी, वहीं आरती का कहना था कि भले ही उसने ठीक ठाक प्रॉपर्टी बना ली थी, लेकिन उसके ऊपर कर्ज बहुत है। वह कर्ज उतार पाना उसके लिए कठिन हो रहा था। लेनदार कंपनियां उसको परेशान करती रहती हैं। एक दिन सुबह दोनों बैठे चाय पी रहे थे, तभी अपनी अपनी परेशानियों का रोना रोने लगे। रोना रोते रोते वे योजना बनाने लगे कि किस तरह एक ही झटके में मोटा पैसे का जुगाड़ किया जाए। इस बारे में बात करते हुए दोनों ने कई मुद्दों पर विचार किया। आखिर नितेश ने एक तरकीब सुझाते हुए आरती को सुझाव दिया कि किसी गरीब बच्चे को गोद लेकर के उसका मोटा लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया जाए। कुछ दिनों बाद उस बच्चे की हत्या करके इंश्योरेंस का क्लेम ले लिया जाए। आरती को ये बात पसंद आई, ये बात उसको जच गई। ये भी तय हो गया कि गोद लेने वाला बच्चा हिंदुस्तानी हो, लेकिन मोटा बीमा करवाने के लिए प्रीमियम अदा करने के लिए उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। जब बीमा करोड़ रुपए से अधिक का होगा तो जाहिर है कि उसका प्रीमियम भी बड़ा होगा। इसलिए आरती ने कहा कि उसके पास इतना प्रीमियम देने के लिए अब पैसे नहीं हैं। नितेश ने कहा कि भारत में बच्चे को तलाश करने का काम वो भारत के ही रहने वाले अपने एक दोस्त पर छोड़ देता है। इस काम को वो जल्दी पूरा कर देगा, उसे भी इस योजना में शामिल कर लिया जाए। बीमा का प्रीमियम तीनों मिलकर के बराबर बराबर अदा कर देंगे। बच्चे को लंदन ला करके कुछ दिनों तक उसका खूब ध्यान रखेंगे ताकि किसी को उन पर शक ना हो, और उसके बाद बच्चे की रहस्यमय तरीके से हत्या करके इंश्योरेंस का क्लेम ले लिया जाएगा। आरती ने खुश होकर के हामी भर दी। इसके बाद नितेश ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्त कमलजीत सिंह रायजादा से बात की तो उसमें योजना में शामिल होने की उसने भी हामी भर दी थी। 28 वर्षीय कमलजीत जूनागढ़ के कस्बा मालिया का रहने वाला था। कमलजीत किसी बच्चे की तलाश करने लगा था। जल्दी ही उसने मालिया हाटिना के रहने वाले हरसुख पटेल के भतीजे गोपाल सेजानी के बारे में उसको जानकारी मिली। उसने ये बात फ़ोन के द्वारा जो है नितेश को बताई और कहा कि अगर वह या आरती भारत आकर के गोद लेने वाले बच्चे गोपाल के मौसा से बात कर ले तो काम आसान हो सकता है। नितेश ने ऐसा ही किया। पहले वो भारत आया और हरसुख से बात की। बाद में बात फाइनल हो गई तो आरती भी भारत आ गई थी। दोनों ने गोपाल सेजानी को गोद लेने की कार्रवाई पूरी कर ली थी। इसके बाद आरती और नितेश लंदन चले गए। वहां उन्होंने गोपाल का भारतीय मुद्रा के हिसाब से 1,30,00,000 रुपए का जीवन बीमा करवा दिया। इसके लिए बीमा कंपनी को 13 लाख का प्रीमियम देना पड़ा, जो आरती, नितेश और कमलजीत ने तीनों ने मिल करके दिया। गोपाल को लंदन ले जाकर मौत के घाट उतारने का काम पहली ही साल में कर दिया जाना था प्लान के हिसाब से, लेकिन जो है पासपोर्ट न बन पाने की वजह से उसको लंदन नहीं ले जाया सका। देखते देखते 1 साल का समय निकल गया। इस बीच बीमा कंपनी का 13 लाख का आगामी प्रीमियम भी ड्यू हो गया था। इस बार इन लोगों को ये रकम अदा करने में काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन जैसे तैसे इन्होंने ये रकम जमा कर दी। इसके बाद तय किया गया कि आगामी प्रीमियम ड्यू होने से पहले ही गोपाल का काम तमाम कर दिया जाए। वो लंदन नहीं आ पाता है तो इंडिया में ही इसकी व्यवस्था की जाए। इसकी जिम्मेदारी कमलजीत को सौंपी गई। कमलजीत अकेला काम को अंजाम नहीं दे सकता था, इसलिए उसने एक बदमाश से और बात कर ली थी। नितेश भी लंदन से इंडिया आ गया था। योजना बना करके कमलजीत और उसके साथी ने 8 फरवरी 2017 को गोपाल का अपहरण करके उसे चाकुओं से गोद डाला था। अगले दिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। नितेश मंड के बाद पुलिस ने गोपाल की हत्या के आरोप में कमलजीत को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका साथी फरार हो गया था और अभी तक
आरती को डिपोर्ट नहीं किया जा सका है। कहानी तैयार होने तक जूनागढ़ पुलिस ने नितेश और कमलजीत के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया था। केस के अन्य वांछित आरोपियों के गिरफ्तार होने पर सप्लीमेंट चालान तैयार करके अदालत में दाखिल कर दिया। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि अनजान लोगों द्वारा दिए गए किसी भी प्रलोभन में ना फंसें। अनजान लोगों द्वारा दिए गए प्रलोभन में आपका फ़ायदा कम और उसका फ़ायदा अधिक है जो प्रलोभन दे रहा है। ऐसे प्रलोभनों में कई तरह के जोखिम भी मुफ्त में मिलते हैं। आज यदि हरसुख किसी प्रलोभन के झांसे में ना आता तो शायद गोपाल जीवित होता। आपके हिसाब से ऐसी समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मित्रों, भागदौड़ भरी जिंदगी में और स्वार्थी और मतलबी हो रही दुनिया में बेहद सजगता और सतर्कता की ज़रूरत है। आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जय हिंद।